गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए आ गया है प्रोज का 9वां चैप्टर, जो अंतिम चैप्टर है, जिसका नाम है द प्रपोजल। द प्रपोजल एक नाटक है, ठीक है। तो ये दिया गया है, द प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, ठीक है। तो 9वां चैप्टर का देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। द प्रपोजल जो अंतिम चैप्टर है और ये भी इस साल के लिए न्यू चैप्टर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा कि व्हाट इज द प्ले, जो नाटक है द प्रपोजल किस चीज़ के बारे में है, अबाउट किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो देखिए किस चीज़ के बारे में ये कह रहा कि द प्ले द प्रपोजल इज अबाउट लुमोज विजिट टू हिज नेबर चिबुकोज हाउस। ये नाटक जो प्रपोजल है यह लुमो के अपने पड़ोसी चिबुको के घर आने के बारे में है, ठीक है। लुमो इज वेयरिंग ए फॉर्मल ड्रेस, लुमो जो है एक जो है औपचारिक एक जो है ड्रेस पहना हुआ है। ही हैज़ कम विथ द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ए मैरिज प्रपोजल टू चिबुकोज डॉटर नतालिया। कह रहा कि वह आया हुआ है इंटेंशन मतलब इरादे के साथ में, शादी करने के इरादे के साथ में प्रस्ताव करने के लिए किसके, चिबुको की बेटी नतालिया को, ठीक है। ये कहानी के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाई डज लुमो विश टू प्रपोज नतालिया, लुमो जो है नतालिया को प्रपोज करने की इच्छा क्यों रखता है, ठीक है। देखिए कह रहा कि लुमो विशेज टू प्रपोज टू नतालिया बिकॉज ही फील्स शी इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग एंड इज आल्सो वेल एजुकेटेड। लुमो की इच्छा रहती है प्रपोज करने की क्योंकि नतालिया को, क्योंकि वह महसूस करता है कि नतालिया जो है यानी वह जो एक अच्छी गृहिणी है, एक बहुत अच्छी गृहिणी है और ख़राब दिखती भी नहीं है और एक अच्छी पढ़ी लिखी भी हुई है, ठीक है। मोर ओवर इसके अलावा भी ही फील्स दैट, वह महसूस करता है कि ही इज़ ऑलरेडी 35, की वह पहले ही 35 साल का हो चुका है। विच इज एन ए क्रिटिकल एज, जो एक बहुत जटिल उम्र में पहुंच गया है। एंड ही आर टू लीड ए रेगुलर एंड सेटल लाइफ, मतलब उसे एक नियमित और एक अच्छा मतलब स्थापित जीवन जीने के लिए उसे शादी करना होगा, क्योंकि वह ऑलरेडी 35 वर्ष का हो चुका था, ठीक है। हु इज लुमो कौन है। व्हाई डज ही विजिट चिबुको के घर क्यों आता है, तो इसका उत्तर भी आप सामने मिल ही गया है। कह रहा कि लुमो वाज ए यंग वेल्थी लैंड ओनर, लुमो जो है एक युवा एक जवान धनी जमींदार है। एंड एन अनमैरिड मैन, और एक कुंवारा व्यक्ति है, शादीशुदा नहीं है। आप 35 मतलब 35 वर्ष का है, ठीक है। ही वॉज एनेक्सियस टू गेट मैरिड, वह शादी करने के लिए बेचैन है। एज ही हैड ऑलरेडी, जैसा कि वह पहले ही रीच्ड ए क्रिटिकल एज, एक जटिल उम्र में पहुंच चुका है। सो ही डिसाइडेड टू प्रपोज नतालिया, इसलिए वह नतालिया को प्रपोज करने का निर्णय लिया। ए गर्ल ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड, एक लड़की जो कितने साल की है, 25 साल की है। ही विजिटेड चिबुको टू आस्क फॉर हिज डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज, वह चिबुको के घर आता है उसकी बेटी का शादी के लिए, उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, ठीक है। कहना हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो द पर्पज ऑफ लुमोज विजिट, मतलब नतालिया कैसे व्यवहार करती है जब वह जानती है कि लुमो के आने का उद्देश्य क्या है। कहना व्हेन नतालिया गेट्स टू नो अबाउट लुमोज मैरिज प्रपोजल, जब नतालिया लुमो की शादी के प्रस्ताव के बारे में जानती है। शी स्टार्टेड वेलिंग हिस्ट्रिकली, वह बेहोशी हालत में रोना शुरू कर देती है। शी आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग लुमो बैक, वह अपने पिता से लुमो को वापस लाने के लिए कहती है। इट्स सो, यह दिखाता है दैट शी इज इवन मोर डिस्परेट टू मैरी लुमो, कि वह बहुत ही ज़्यादा हताश है लुमो से शादी करने के लिए। क्लियर। लुमो वाज ए क्वेरलसम पर्सन जस्टिफाई, लुमो एक झगड़ालू व्यक्ति था, इसको आप बताइए। लुमो वाज ए क्वेरलसम पर्सन, लुमो एक झगड़ालू व्यक्ति था लुमो, क्योंकि कह रहा कि ही कम टू चिबुकोज हाउस, वह चिबुको घर आया था टू प्रपोज नतालिया को प्रपोज करने के लिए। बट स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अबाउट द मिडोज, लेकिन मिडो के बारे में झगड़ा करने लगा, बहस करने लगा। एंड इंसिस्टेड, और यह आग्रह करने लगा दैट कि दोज मिडोज बिलोंग टू हिम, कि वह मिडोज जो है मेरा है, हमारा है। लेटर ही केप्ट ऑन प्रूविंग, बाद में वह सिद्ध करने लगा दैट हिज डॉग स्क्वेजर इज बेटर देन गेस द डॉग ऑफ चिबुको, बाद में ये सिद्ध करने लगा कि जो उसका कुत्ता स्क्वेजर है
वह उनके चुबकों के कुत्ते गैस से बहुत अच्छा है। तो बहस करने लगा, झगड़ा करने लगा। अब बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो 2 क्वेश्चन है इसमें और दोनों कैरेक्टर ही रहेंगे। डिस्क्राइब इन ब्रीफ कैरेक्टर ऑफ नतालिया, तो नतालिया का कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नतालिया का कैरेक्टर स्केच। देखिए कह रहा कि नतालिया वाज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ चुबको, नतालिया चुबको की बेटी 25 साल की थी, ठीक है। शी वाज ए गुड हाउसकीपर, वह एक अच्छी गृहिणी थी। बट नॉट बैड लुकिंग, खराब नहीं दिखती थी। एंड वेल एजुकेटेड, और अच्छी पढ़ी लिखी थी। सी सिक्रेटली लव्ड लुमो, वह रहस्यमयी तरीके से लुमो से प्रेम करती थी। सी वाज ग्रीडी, वह लालची थी। एंड शॉर्ट साइटेड, और ठीक है कहा कि सी वाज ग्रीडी, वह लालची थी। एंड शॉर्ट साइटेड, सी वाज शॉर्ट टेम्पर्ड एज वेल, मतलब वह बहुत ही शीघ्र थी और वह बहुत ही कम स्वभाव वाली थी भी थी, ठीक है। मतलब वह बहुत ही कम स्वभाव वाली थी, बहुत ही गुस्से वाली थी, ठीक है। इस तरह से आपका लुमो का कैरेक्टर, सॉरी इसके बाद देखते हैं डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ लुमो इन द प्ले प्रपोजल। इस नाटक में लुमो का जो है कैरेक्टर स्केच, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुमो का कैरेक्टर, लुमो इज ए यंग अनमैरिड मैन ऑफ 35 ईयर्स, लुमो 35 साल का एक कुंवारा व्यक्ति है। ही इज अनएक्सियस, वह बेचैन है टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए। एज ही हैज़ ऑलरेडी रीच्ड ए क्रिटिकल एज, जैसा कि वह एक जटिल उम्र में पहुंच चुका है। सो ही डिसाइड्स, उसने निर्णय करता है टू प्रपोज अ गर्ल, एक लड़की को प्रपोज करने का। इन द नेबरहुड, मतलब पड़ोस में। ही इज अ हैंड ओनर, ही इज अ लैंड ओनर, सॉरी वह एक जमींदार है। ही इज ऑफ फनी कैरेक्टर, वह एक विचित्र चरित्र का है। ही बिकम्स नर्वस वेरी सुन, बहुत जल्दी गंभीर हो जाता है, नर्वस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ही लॉसेज ही टेम्पर, वह अपना स्वभाव खो देता है। व्हेन ही इज अपसेट, जब वह परेशान होता है। ही लुक्स फनी, वह बहुत फनी दिखता है। व्हेन ही कंप्लेन्स अबाउट हिज इल हेल्थ, जब वह अपने बीमारी के बारे में बताता है तो बहुत ही फनी दिखा देता है। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, वह भी एक कम स्वभाव वाला है, ठीक है, अल्प स्वभाव वाला है। इस तरह से जो प्रोज के चैप्टर्स थे, प्रोज के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया गया है। प्रोज के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया गया है। बस खाली आपको इसको पढ़ाना बाकी रह गया, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। फिर भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा नंबर आता है सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।